आज राजद का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन था। जी जी। इस कड़ाके के ठंड में पार्टी का तुरंत फरमान आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, तेजस्वी जी का, सब लोगों का जी जी। कि 10, 11 और 12 को पूरे बिहार में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन करना है। और देश का जो विषम परिस्थिति है और भाजपा के लोग जो नफरत का राजनीति कर रहे हैं, उनके बारे में सबको संकल्प दिलाना है, बहुत सारा बात बताना है। जिसमें हमारे प्रभारी आए थे, जितेंद्र राय जी, मंत्री जी, जी जी। फारूक शेख जी, राजेंद्र भाई, बहुत सारे विधायक दर्जनों आए थे। जो लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, जो संगठन में काम करते हैं, उन लोग आए थे, सारे लोग। और बृहत रूप से बात चला है। और कार्यकर्ता का जो खुशी था, जो लोग स्वतः इस ठंड में जितना लोग पहुंचा है, तो हम लोग को आज पूरा विश्वास हो गया। कार्यकर्ता लोग भी विश्वास दिलाया कि भाई भाजपा का सफाया चंपारण से तो तय है। और सब लोग अपने विधिवत बात रखा है कि भाई यहाँ के 4 बार के MP हैं, 5 बार के राधा मोहन जी, यहाँ के विधायक हैं नगर के प्रमोद जी, कोई वो लोग अच्छा काम नहीं किया, लोग उन लोगों से नाराज है। और हम लोग का जो सरकार आया है, तेजस्वी जी का, नीतीश जी का, महागठबंधन का, तो यह बहाली पहले क्यों नहीं हो रहा था? कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं, हम लोग भी पूछ रहे हैं। और हम लोग बोले हैं अपने कार्यकर्ता को, भाजपा के कार्यकर्ता से पूछिए कि नीतीश जी के साथ जब आप लोगों का सरकार था तो बहाली क्यों नहीं हो रहा था? मास्टर का, दरोगा का, प्रोफेसर का, ब्लॉक में डॉक्टर का, एक ब्लॉक में एक अमीन साहब, 4 अमीन हो गया। हर पंचायत में पंचायत सेवक का बहाली हो गया। का कहना है कि चुनाव जो नजदीक आते जा रहा है, ये लोग मानदेय बढ़ाते जा रहा है, नौकरियां देते जा रहे इसमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हैं। जी, मतलब नहीं। ये लोग तो 10 साल से सरकार में है, क्यों नहीं ये लोग चुनाव के समय बढ़ा दिया? ये नौकरी हो रहा है चुनाव वाला। ना इनका तो देख रहा है, जो लोग भी देख रहा है, गैस सब सस्ता हो गया, ये नहीं, जो लोग का नौकरी हो रहा है टीचर में चाहे किसी में, वो चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। गैस का दाम हो सकता है चुनाव के बाद बढ़ जाए, बढ़ा हुआ है। जो सब्सिडी मिल रहा है ना, जो लोग और लोग हैं, सबको तो सुविधा नहीं। और बढ़ा हुआ क्या है? जो पहले 400 था वो 1200 हो गया था, और उसी में से 200-300 घटा देते कम हो गया। हाँ, 400 से जब नीचे जाता तब मानते कि कम हो गया है। कई लोग कोई काम नहीं किया। सुनिए, मोतिहारी, बिहारी भाई, मोतिहारी सबसे गंदा शहर में और प्रदूषित शहर में देश का नाम है, मालूम है ना? हाँ। यहाँ कहते हैं यही तो किए हैं MP साहब और विधायक जी। यहाँ की गांधी जी का जगह है जहाँ से स्वच्छता पूरे देश दुनिया में गया, वहाँ कई लोग हालत खराब कर दिया है। उसको सुधारना है। क्या लगता है कि पूर्वी चंपारण में लोग मतलब भाजपा का सफाया इस बार कर देगा? आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? आपको ना, हमारे देखने से तो सर आज देखा नहीं कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश है, लोग कितना लड़ने के लिए एकदम कटिबद्ध हो गया का तो बहुत सारा कमी दिखाई दिया था, मतलब आवश्यकता से बहुत कहे जाए तो 7 गुना लोग वहाँ बाहर भी खड़ा थे। इस विषय में भी चर्चा होनी चाहिए कि लोगों के लिए, जब आप लोग RJD का कार्यकर्ता जब सम्मेलन करते हैं, संवाद सम्मेलन पूर्वी चंपारण में, और लोगों की भीड़ लग जाती है। हाँ, तो लोग, हम लोग के साथ लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग जनमानस के पार्टी है, गरीब गुरबा का पार्टी है, A to Z का पार्टी है, तो भीड़ कहाँ होगा? वो लोग भीड़ नहीं, वो लोग तो कहते हैं कि भाई काम करने से, रोड बनाने से, अस्पताल बनाने से, नौकरी देने से, किसान का आमदनी बढ़ाने से, शिक्षा से मैंने नौजवान और छात्र को रोजगार देने से वोट में आदमी जीतता। वो लोग यही बोलता है। वोट जीतने का क्या तरीका है? वो लोग क्यों ये सब काम करेगा? वो लोग सोचता है कि भाई मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान, लंद फंद, ये सब काम वो लोग करता है। मंदिर बनाने से आप लोगों को तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। मंदिर में, मेरा मंदिर है, भगवान राम के सच्चे भक्त हम लोग हैं। और आपने कहा हम लोग हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं? वही कैसे कह सकते हैं? उन लोग का जो काम है नफरत वाला ही है। हम कर रहे हैं तो ऐसा ही काम वो लोग करता है। भगवान के सच्चे भक्त हम लोग हैं। सबसे प्रिय राम हम लोग हैं, भगवान राम जी। राम है भाई, तो होगा तो बढ़िया है। ये कौन बड़ा बात है? भगवान राम का जन्म हुआ है, मंदिर आज से है। मंदिर नया फिर से बन रहा है। मंदिर तो बहुत पहले से है और हम लोग को बहुत खुशी है कि बन रहा है। लेकिन राम, भगवान श्री राम भी भाजपा पर नाराज, और वो भी उन लोग को दंड देंगे। ये भगवान को भी लोग राजनीति में ले आके उन पर भी उल्टा पुल्टा बुलवा रहा है, मतलब, और बोल रहा है धर्म को वोट का धंधा बना दिया है लोग। भगवान आ रहे हैं अयोध्या में, वो लोग का नाश करके छोड़ेंगे। आप देख लीजिए, इस बार नाश वही नाश करेंगे। उनको जब लगेगा तो सब ज्ञानी है, वो जान रहे हैं कि काम दूसरा है निशाना, वो तो करेंगे। भगवान राम मंदिर के उद्घाटन में सफाया होगा भाजपा का? एकदम सफाया होगा।
राम मंदिर बने सबको खुशी है, लेकिन 15 लाख रुपए बिहारी भाई कब आएगा? ये दिखाइए ना। सर अभी आप बोले थे कि 2022 में सबका पक्का का मकान बने, कौन बोले थे? ये प्रधानमंत्री जी। मोदी जी बन गया, सबको 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिल गया। हुआ था कि पूरा जितना महंगाई है उसको कम कर देंगे, हो गया। बोले थे कि अच्छा दिन आएंगे, ये अच्छा दिन है। आपके तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण में ज्यादा दिखते हैं। विदेश भ्रमण में गए थे किस काम के लिए, आपको मालूम है? पर्यटन मंत्री हैं, जी। पर्यटन मंत्री हैं। जी जी और जो बना है गंगा जी के किनारे जो रोड बना हुआ है, सब बनने जा रहा है कि बिहार एक आकर्षण का केंद्र हो जाएगा, उसके लिए गए थे। और तेजस्वी विदेश से लोग हमारे बिहार घूमने आएंगे। आएंगे, कितना निवेश हुआ है मालूम है? तेजस्वी जी आए हैं, जो बोले थे कि रोजगार देंगे, नौकरी तो मिल रहा है। आप सोचे थे क्या? वादा तो 1,22,000 आदमी का एक बार हर गांधी मैदान में बैठा के उनको नियोजन प्रमाण पत्र नियुक्ति पत्र 1 लाख दिया जाएगा। एक दिन में दिया जाएगा। ऐसा कभी सुने थे? हम लोग नहीं सोचे थे कि हम लोग के जीवन में स्वास्थ्य का तो लचर व्यवस्था दिखाई दवाइयाँ चलने की बात सामने आई है विधायक जी। लाखों रुपए की दवाई चली है कल्याण। मझौलिया स्कूल के पीछे जो था दवा गाड़ा हुआ है। सदर अस्पताल में रात में ओपीडी मरीज बाहर से दवा खरीद। आप पहले एक बात सुनिए, मिशन 60 के तहत सुनिए आप लोग, एक बैग तो 100% सुधार नहीं होता है, नहीं, लेकिन जी। अस्पताल में बहुत बड़ा सुधार होता ना है। कलर पेंट का सुधार सर दिखा, कलर पेंट का नहीं, भी थोड़ा सुधार। दवाई का 500 प्रकार का दवाई मिल रहा है, ड्रेसर का बहाली, डॉक्टर का बहाली, सबका सब जो हमारे यहाँ मशीन था। हमारे यहाँ मंत्री जी हैं 700 डॉक्टर, शमीम अहमद जी, वहाँ उनके नरकटिया विधानसभा में एक हॉस्पिटल है, मात्र 2 डॉक्टर है सर, 2 लाख की सुनिए, आबादी है। 700 डॉक्टर बर्खास्त हुए हैं जो काम नहीं करते थे। नए डॉक्टर का बहाली हो रहा है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। जो भी कमी है डॉक्टर का, सब धीरे धीरे सब समाप्त। कब तक हम लोग आशा रहे कि हॉस्पिटल एकदम पूर्णतः सही हो जाएगा? साल भर 2 साल के अंदर, एक साल, साल, 2 साल हाँ, 1 साल के अंदर समय में तो तो हजारों चीज डॉक्टर को मानते हैं कि अब 4 दिन में रोशनी नहीं आती अब तो हर साल हजारों डॉक्टर हर जगह, जैसे मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज का हो गया, जी जी यहाँ से भी लोग पढ़ेंगे, ये सब व्यवस्था हो रहा है। और पढ़ने के बाद डॉक्टर, और जब जो कमी था डॉक्टर के अलावा भी, सब दुरुस्त हुआ है। जाइए PMCH महीने में है आपके सदर अस्पताल में, पहले से सुधार नहीं हुआ है, गंदगी कम नहीं हुआ है, ड्रेसर का बहाली नहीं हुआ वही है, ना हम पहले ही कर दिए, साफ सफाई रंग पेंट। साफ सफाई, दवाई। विधायक जी, आपके गृह विधानसभा में लाखों की दवाइयाँ जली है कल्याणपुर हॉस्पिटल में। हमको तो पता नहीं है, खबर चला था 3 दिन पहले। नहीं नहीं, खबर हम नहीं देखे। जो एक्सपायरी है उसको वही जलाया होगा। तो फिर जलाने का आदेश है। नहीं नहीं, जलाने का आदेश है। एक्सपायर हो बिहारी भाई, एक मिनट। अरे भाई, उसके बारे में हमको उसके बारे में जब जानकारी। इस संदर्भ में जनसंवाद हुआ और आप लोग सभी कार्यकर्ता जो तो आपके रीढ़ हैं, आप सभी लोग ने हुंकार भर भर के कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता हमारे रीढ़ हैं। तो कई बार होता है कि आप लोग नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और कार्यकर्ता रोड पर ही रह जाता है और जनता का कोई विकास नहीं होता है। आज आप वादा करिएगा, कल भाजपा वादा करेंगे, कल जदयू वाले करेंगे और जनता ऐसे ही भटकते रह जाती है और फिर वही होता है बिहार में होते हो रहा है। तो क्यों पिछड़ा हुआ? ना, ऐसा बात नहीं है। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल अपने वादा से नहीं मुकर रहा है। जी राष्ट्रीय जनता दल अपने मैनिफेस्टो में माननीय तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरी देंगे, हम शिक्षा पर जोर देंगे, पढ़ाई लिखाई सिंचाई पर जोर देंगे, वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक कर रहे हैं। और हम लोग का कार्यकर्ता जितना खुश है, बिना बुलाए एक मैसेज पर, एक हमारे जिलाध्यक्ष का मैसेज चला गया, इतना कार्यकर्ता आ गया। और सभी कार्यकर्ताओं में रोष है कि भाजपा का जो गलत नीति है, जो गलत दुष्प्रचार करके और जो सत्ता में आई है, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार आएगा, महागठबंधन में जो उम्मीदवार आएगा उसको हम जिताएंगे। क्या ये एक लगता है सर कि इस बार भाजपा की सफाया पूर्वी चंपारण से तय है? मेडिकल छोड़ के हमसे। आप अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है, आप लगातार बिहार भ्रमण पे है, तो आपको खासकर अनुसूचित जाति के लिए जो स्कूल बनी हुई है सरकारी, क्या कमियां देखने को मिल रही है? क्या लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है महागठबंधन में नीतीश कुमार जी हैं, पहले के अपेक्षा अभी की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में सफल हो पाए? अरे निश्चित तौर पर अभी तो बिहार के दौरा पर तकरीबन 1 दर्जन जिला में हम गए हैं और जहां शिक्षकों की कमी थी, वह शिक्षकों की प्रक्रियाधीन थी बहाली। सभी शिक्षकों की बहाली अंतिम चरण में है। मुझे लगता है कि विषयवार सभी शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और सभी विद्यालयों को मिलने भी जा रहा है। जहाँ तक भोजन पर जो मेनू था वह कम पैसे थे, उसको बढ़ा करके यह सरकार 99 रुपया प्रतिदिन की है
इसके लिए भी बिहार सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जितनी भी संस्थाएं चल रही है, चाहे वह विद्यालय हो या छात्रावास हो, निश्चित तौर पर यह सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। और इस सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति को विशेष ख्याल रखते हुए उनके शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर ध्यान जो दी जा रही है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की मीटिंग भले थी, लेकिन हम आयोग के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार लगातार जो काम कर रही है, यह अद्वितीय काम कर रही है और अनुसूचित जाति के हित में लगातार काम कर रही है। इसलिए आयोग के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अंतिम सवाल रहेगा कि अनुसूचित जाति आयोग के जो वर्ग के जो लोग हैं काफी पिछड़े में आते हैं, तो क्या आपकी बार 2025 विधानसभा चुनाव के बाद में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उनके दैनिक जीवन में कितने बदलाव आएंगे? क्या गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएंगे? देखिए, मुख्यतः दैनिक जीवन में ऊपर आने का जहां तक सवाल है, तो जब शैक्षणिक रूप से वह मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं राज्य सरकार को कि अनुसूचित जाति के शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर लगातार काम कर रही है और शैक्षणिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, सामाजिक रूप से मजबूत रहे हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत यह राज्य सरकार कर रही है। जैसा कि आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके नौकरियों में बेहतर अवसर उनको अनुसूचित जाति को देने का जो सरकार काम की है, इसके लिए भी राज्य सरकार के तमाम जो तथ्य हैं उनकी सराहना करते हुए राज्य सरकार को धन्यवाद। क्या अनुसूचित वर्ग ये कब तक दिलासा रखेंगे कि बार बार कोई भी पार्टी का नेता आता है हमेशा कहता है पिछड़ों का विकास होगा, दलितों का विकास होगा, शोषितों का विकास होगा, लेकिन अभी सभी के सभी रोडे पे ही दिखाई देते हैं? नहीं, आप रोड की बात अगर करते हैं तो सदियों की बात है। तो आपके राज्य के अंदर जो अभी लगातार शैक्षणिक रूप से मजबूतीकरण यह राज्य सरकार दे रही है, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रही है, सामाजिक रूप से मजबूत कर रही है, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो हालात है उसमें कैसे बेहतर हो राज्य सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए राज्य सरकार को हम धन्यवाद देते हैं।